दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुमने मुझको नोबेल पुरस्कार दिया नहीं, हमने 8 युद्ध रुकवाए ज़रूर, तुमने ठीक मेरे साथ नहीं किया, नॉर्वे हम तुमको देख लेंगे और डेनमार्क का तो ग्रीनलैंड छीन ही लेंगे। लेकिन अचानक से उनका पूरा रवैया बदल गया, उनकी ज़ुबान बदल गई। वो अब ये कहने लगे हैं कि हम चाहते हैं ग्रीनलैंड मिल जाए। दावोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, उस बैठक में दुनिया के तमाम देशों के नेता पहुंचते हैं, शासनाध्यक्ष पहुंचते हैं। एक तरीके से मानिए तो कई शिखर बैठकें उस दौरान होती हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम ग्रीनलैंड चाहते ज़रूर हैं, लेकिन ताकत का इस्तेमाल करना हम नहीं चाहते हैं। और यूरोप के जितने भी नेता हैं, यूरोप के जितने भी देश हैं, खास करके नेटो के, उनके साथ हम अपने संबंधों को बेहतर रखना चाहते हैं। क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप डर गए? डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को चाहने के बाद भी कुछ ऐसा है जिसको लेकर के ठहर गए, सहम गए? ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड लेने की जिद कि ये हमारा तो 51st स्टेट है, हम कनाडा को भी लेंगे, ग्रीनलैंड को भी लेंगे और वेनेजुएला को तो हमने लगभग ले ही लिया है, उसका प्रेसिडेंट तो हमारे यहाँ कैदी बना पड़ा है। दरअसल क्या हुआ, इसको आप समझिए। यहाँ 3 नेताओं को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और ये डोनाल्ड ट्रंप हैं, शी जिनपिंग हैं, चीन के प्रेसिडेंट हैं, और पुतिन हैं, रूस के प्रेसिडेंट हैं। पुतिन का हमला चल रहा है कहाँ? यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन यह बात मानने को तैयार नहीं है कि हम अपनी ज़मीन गंवा करके पुतिन के साथ कोई समझौता करें, और यह युद्ध 3 साल 4 साल होने को आ रहे हैं। 2022 से 2026 फरवरी में 4 साल पूरा हो जाएंगे। युद्ध में पुतिन ने बहुत तबाह किया यूक्रेन को और बहुत बड़ा हिस्सा ले रखा है। बावजूद इसके चाहते हैं कि अब रास्ता बन जाए और युद्ध रुक जाए। युद्ध रुकने की शर्त इनकी ये है कि जो 20% ज़मीन हमने यूक्रेन की कब्जा कर रखी है वो हमारे पास रहे। डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे थे कि ये नेटो के साथ होने से ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि यार मैं अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा, यह युद्ध तो नहीं रुकेगा। और नेटो के देशों के साथ वो जा कर के कहते हैं कि हमको गोला दो, बारूद दो, साथ दो, हमारी इज्जत दांव पर है और आपकी साख भी है, क्योंकि हम तो आपके साथ जुड़ना चाहते थे, हम नेटो का मेंबर बनना चाहते थे और हम मेंबर बनने के चक्कर में बने तो नहीं, और रूस ने हम पर हमला कर दिया। अब ज़मीन भी हमारी जाएगी, कैसे होगा? आपकी नाक कटेगी, मेरी ज़मीन जाएगी, दोनों ठीक नहीं है। ट्रंप को लगता है कि पैसा तो नेटो को हम दे रहे हैं ज़्यादा, हमारा सब कुछ वहाँ जा रहा है। नेटो वाले ठीक है, नेटो कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का ये है कि अमेरिका का कंट्रीब्यूशन नेटो में ज़्यादा होता है। तो इनको लगा कि नेटो के साथ ही हम कुछ खेल कर दें। ग्रीनलैंड पर इन्होंने दावेदारी कर दी कि ग्रीनलैंड हमारा है, और दावोस में भी इन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड हमारा ही रहा था, बीच में अगर किसी का हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नहीं है। लेकिन अब ग्रीनलैंड पर जैसे ही इन्होंने दावेदारी की, वैसे ही बहुत सारे देश जो नेटो के थे वो डेनमार्क के साथ खड़ा हो गए, क्योंकि डेनमार्क का हिस्सा ग्रीनलैंड है। वो स्वायत्त तो है, लेकिन उसकी विदेश नीति और रक्षा यह दोनों डेनमार्क के पास है। डेनमार्क के साथ नॉर्वे खड़ा हो गया, और ये सारे देश आप देखना, फ्रांस, जर्मनी, नेदरलैंड्स, फिनलैंड, ब्रिटेन, स्वीडन, और इन सबों ने कहा कि हाँ हम लड़ेंगे। और कुल मिलाकर के इन सभी देशों ने अपने 40 सैनिक भेजे ग्रीनलैंड पर लड़ने के लिए। अभी कह रहे हैं कि हमारे लोग मुआयना करने गए थे, लेकिन अमेरिका अगर ग्रीनलैंड लेने के लिए अपने फौज उतारेगा तो हम फिर लड़ेंगे। लेकिन 40 सैनिक क्या लड़ेंगे अमेरिका से? जाहिर है कि इन्होंने खाना पूर्ति ही की। और 3 देश नेटो के, इटली, टर्की और पोलैंड, उन्होंने कहा कि हमको कोई मतलब नहीं है वो ग्रीनलैंड लें या छोड़ें, हम नेटो में हैं, या आप मानते हैं कि हम नहीं हैं तो भी ठीक है, हम अमेरिका के साथ हैं, हम उनके पक्ष में ही खड़ा रहेंगे। अब क्या हुआ कि इन सभी देशों को लग गया कि अगर आज ग्रीनलैंड लेते हैं तो कल ये कुछ और भी लेने के लिए जिद पर आ जाएंगे और मामला हमारे खिलाफ हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि हम अपना रास्ता बदलें। तो इन लोगों ने क्या किया कि रूस और चीन की तरफ अपने बिजनेस और अपने एग्रीमेंट्स के लिए रुख करना शुरू किया। यानी कि इन देशों की तरफ जो हिंदुस्तान भी है, हिंदुस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ एक
ट्रेड डील कर रहा है और यूरोपियन यूनियन कह रहा है कि हिंदुस्तान अगर दुनिया में कोई बहुत तरक्की और तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो भारत है। और उन सब लोगों को सुनना चाहिए जो कहते हैं कि भारत की इकॉनमी जो है डार्क स्पॉट है, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, और ख़ास करके यूरोपियन यूनियन वो कहता है कि नहीं, हम भारत के साथ अपने कारोबार को, बाज़ार को बढ़ाएंगे। और भारत अमेरिका के बाज़ार में जो उसका सामान जा रहा था, रुक गया, उसके लिए नया बाज़ार ढूंढ रहा है यूरोपियन यूनियन, उसका भी एक बड़ा केंद्र है। और चीन और रूस, इन दोनों को मौका मिल गया कि बेटा अब तुमको तो सही समय पे हमने घेर लिया है, अब तुम आपस में फंस गए हो। यूरोपियन यूनियन जब देखा कि बिखराव हो रहा है, नेटो के देश चीन की तरफ, रूस की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ जा रहे हैं और हमारे लिए ठीक नहीं है, तो उन्होंने कहा कि देखो, हम चाहते तो हैं लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ताकत का इस्तेमाल करना चाहे तो ये पैसिफिक स्पेस बेस है, ये बेस अमेरिका का है, ग्रीनलैंड के ऊपर। यहाँ अमेरिका की फ़ौज रहती है। दुनिया में 80 ऐसी जगह हैं जहाँ अमेरिका का बेस है, वहाँ उसकी फ़ौज रहती है पूरी ताकत और तैयारी के साथ। ये जो पैसिफिक स्पेस बेस है, यहीं से ग्रीनलैंड को अमेरिका जीत सकता है। लेकिन माहौल ख़राब हो जाएगा, वो नेटो वाले सारे बिदक करके कहीं और चले जाएंगे, दुनिया एक अलग तरीके के पोलराइजेशन का हिस्सा हो जाएगी और उसमें अमेरिका अकेला पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यार, मैं चाहता तो हूँ कि ग्रीनलैंड मुझे मिल जाए, लेकिन हम तुम लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे पहले ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच में जो जुबानी जंग थी, वो इतनी तीखी थी कि आपको इस टकराहट का अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ट्रंप जो अचानक सिरफिरे माने जाते हैं, उनको बुद्धि आ गई और उन्होंने अपना फैसला बदला है। ये बातचीत जो दोनों के बयान थे ना, इन दोनों के बयान को सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये मामला कितना तीखा हो चला था। Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? Emmanuel Macron, I watched him yesterday with those beautiful sunglasses. What the hell happened? We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. We do believe that we need more growth, we need more stability in this world. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. हम स्थायित्व चाहते हैं, हम सम्मान चाहते हैं, और इन दोनों की खातिर हम कुछ भी कर गुजरेंगे। ट्रंप ने कहा कि आपका चश्मा बहुत शानदार था, What the hell it was? आप समझ सकते हैं। तो ट्रंप ने ये जो फैसला बदला है, दरअसल ये तात्कालिक है, फौरी तौर पर है, लौट करके आदमी आ सकता है। उसके बारे में तयशुदा तौर पर कोई भी कहता है तो अपने साथ नासमझी कर रहा है।